नमस्ते दोस्तों। देश नीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे खासकर गुलाम नबी आज़ाद ने आजकल जो वो न्यूज़ चैनल्स को अलग अलग इंटरव्यूज दे रहे हैं उनके बारे में। और इस दौरान उन्होंने जो जो बातें कही है कांग्रेस को लेके, राहुल गांधी को लेके, मोदी को लेके, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खासकर बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और किस तरीके से सीधे तौर पे गुलाम नबी आज़ाद ने ये बता दिया कि मेरा कांग्रेस छोड़ने का जो प्रमुख कारण था वो राहुल गांधी ही थे। आप याद कीजिए, कांग्रेस पिछले कुछ सालों में बहुत सारे कद्दावर नेता छोड़ चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व में कांग्रेस में थे, कांग्रेस के वो असम के ही बहुत बड़े नेता थे। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कुछ साल पहले ही छोड़ी, मुझे लगता है शायद 2016 के दरमियान उन्होंने छोड़ी थी। और बहुत सारे बाकी भी नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, गुलाम नबी आज़ाद तो एकदम हाल ही का उदाहरण है। उनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये था कि चलिए अब राजनीति में एक तरीके से उम्र की वजह से भी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे नाम हम गिनवा सकते हैं। जयवीर शर्गिल एक और यंग नेता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक प्रवक्ता के तौर पे वो ज़्यादा जाने जाते हैं। बाकी भी बहुत सारे नाम हम गिनवा सकते हैं, पर जो प्रमुख तीन चार, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए या हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, कपिल सिब्बल को ले लीजिए, या फिर अभी हाल ही में अनिल एंटनी हो गए जो ए के एंटनी के बेटे हैं, या फिर किरण कुमार रेड्डी हो गए आंध्र प्रदेश से। तो तमाम बहुत सारे नेताओं के आप नाम गिनवा सकते हैं। ये बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व में भी, पर कभी ऐसा जनरली हुआ नहीं कि किसी नेता ने सीधे तौर पे अपने बाहर निकलने का जो कारण था वो राहुल गांधी को बताया, एक तरीके से राहुल गांधी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गुलाम नबी आज़ाद ने जो इंटरव्यू में कहा सीधे तौर पे कि मैंने कांग्रेस छोड़ी, इसका प्रमुख कारण राहुल गांधी थे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा जो बाकी नेता भी छोड़ के गए उनके छोड़ने का कारण भी राहुल गांधी ही थे। एक तरीके से ये बहुत बड़ा एक ये है दोस्तों, रिविलेशन कह सकते हैं आप। कि देखिए, चीजें स्पष्ट थी कि कांग्रेस जो बातें निकल के आती थी जब भी सामने कि कोई नेता कांग्रेस से बाहर निकल चुका है, भले बीजेपी ज्वाइन कर ले या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले या खुद की भी पार्टी निकाले, तो बातें हमेशा ये होती थी कि कांग्रेस से या पक्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे, या जो अंतर्गत विषय है वो कभी बाहर नहीं आते थे। बट सीधे तौर पे गुलाम नबी आजाद ने अब ये स्पष्ट कर दिया कि उनके या बहुत सारे नेताओं के छोड़ने का कारण राहुल गांधी ही थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के तौर पे वो बहुत अच्छे हैं, पर एक राजनेता के तौर पे एक तरीके से जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पूर्व में जो बातें कही थी कि वो टाइम नहीं देते, या फिर सामने वाली की जो बातें हैं राजनीति को लेके, जिस जिस राज्य की भी हो, या जो भी सामने संकट खड़ा है या जो चीजें करनी है एक राज्य को लेके या राजनीति को लेके, उनमें वो इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इतना ज्यादा वो उस चीज में रुचि नहीं लेते हैं। और बहुत सारी बाकी भी रिविलेशंस किए उन्होंने, बट सीधे तौर पे उनका ये कहना था कि राजनीति, मेरा कांग्रेस से बाहर जाने का जो प्रमुख कारण था वो राहुल गांधी ही थे। अब इसी तरीके की कुछ बात पूर्व में हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर चुके हैं। उस समय का उनका किस्सा भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका था कि वो किसी सिलसिले में राहुल गांधी से मिलने गए, तो वो अपना जो उनका जो एक डॉगी था, पिद्दी नाम था शायद उसका, उसके साथ खेलते बैठे थे। उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया हेमंत बिस्वा शर्मा की बातों में। एक तरीके से उसके बाद जो भी हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक तरीके से उनके नाम का एक पूरा एक परचम लहराता है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम को छोड़ के भी। तो इस तरीके की कुछ बातें। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जिस समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले, उस समय वो उनका भी यही था कि पक्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे, पार्टी में वो नाराज चल रहे। उन्होंने भी कभी सीधे तौर पे राहुल गांधी को इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। ऐसी बहुत सारी बातें। तो एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी की राजनीति करने का जो तरीका है, या राहुल गांधी से ये कह लीजिए कि सामने वाली की बात को इतना दिलचस्पी से नहीं लेना, या अगर आप एक पार्टी में एक प्रमुख नेता है तो आपको सुननी तो चाहिए, जो लोग आपके पास आ रहे कुछ समस्याएं लेके उन बातों को सुनना चाहिए। पहले एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए कि सामने वाला कह क्या रहा है, उसके बाद बाकी की बातें आती है। तो ये सारी बातें निकल के जो आई है सभी एक पूरे जो वाक्य है उससे, तो ये तो बात समझ में आती है कि राहुल गांधी को बहुत सारे लोग उनके बाहर निकलने का कारण मानते हैं, और अब ये काफी ज्यादा स्पष्ट हो चुका है। अब बात आती है दोस्तों ये
कि इतने सारे नेता बाहर निकल चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी ही है। अभी कल परसों में ही एक तो 6 अप्रैल को अनिल एंटनी कांग्रेस से बाहर निकल गए। उन्होंने सीधे तौर पे वो कांग्रेस तो पहले ही छोड़ चुके थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी अभी 6 अप्रैल को। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी, उन्होंने भी अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इस तरीके के जो सिलसिले चल रहे हैं कि नेता एक के बाद एक बाहर जा रहे हैं और कांग्रेस एक तरीके से कमजोर तो हो ही चुकी है। पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हारना कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों, और उसके बाद बहुत सारे राज्यों के चुनाव वो लगातार हारती जा रही है। और इन सारे चीजों की वजह से आज कांग्रेस पार्टी के सामने एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई है। और फिर भी राहुल गांधी सीरियस होने को तैयार नहीं है। बहुत सारे नेताओं की ओर से ये बात भी निकल के आती है कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, या एक तरीके से कहा जाए कि पॉलिटिक्स में जितना गहराई से, जितना सीरियसनेस से काम करना चाहिए वो उतना नहीं करते हैं। ममता बनर्जी भी पूर्व में उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बता चुकी है और बहुत सारे लोग उनके बारे में ये बात करते हैं कि बीच बीच में जिस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने कुछ कर लिया, थोड़ा सा काम किया या थोड़ी सी कुछ यात्रा निकली, कुछ भी किया, उसके बाद फिर से वो चले जाएंगे विदेश। जब भी कोई मेन राजनीतिक घटनाएं होती है संसद के पटल पे या ये कह लीजिए देश में, उस समय वो उस गैर हाजिर रहते हैं ज्यादातर समय पे। तो ये सारी चीजें, तो राहुल गांधी को एक तरीके से ये बातें कब समझ में आएंगी, ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। और वो लोग जो ये विश्वास करते हैं कि चलिए बीजेपी को अगर टक्कर दे सकती है आज भी, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और प्रमुख जो विरोधी पार्टियां है उनमें प्रमुख तो कांग्रेस पार्टी ही है ना आज भी। भले ही उसके सांसद अभी कम है, इस समय कम सांसद है, फिर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में लोग उसको देखते हैं और लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के बातें ये होती है कि कांग्रेस को अगर अपने आप को खड़ा करना है, फिर से एक बार फिर से कांग्रेस का रिवाइवल करना है, तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक और किस्सा बताया, मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं बताऊंगी। उन्होंने बोला कि जब इंदिरा गांधी के समय की बात है, ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय पे भी जब कभी भी ऐसी कोई बात होती थी कि कोई कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है या पार्टी में नाराज चल रहा है और छोड़ के जाने की बात हो रही है, तब इंदिरा गांधी खुद जो बाकी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे या गुलाम नबी आजाद भी हो गए उस समय, उनको फोन करके बताती थी कि देखिए क्या बात हुई है, उनसे बात करिए, उनको जाने से रोकिए। मतलब आप सोचिए, इतनी बड़ी एक कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुकी, उतना बड़ा उनका एक तरीके से वो बहुत बड़े जनाधार वाली नेता थी, फिर भी अगर कांग्रेस से कोई उस समय छोड़ के जाता था तो वो उनको रोकने की कोशिश करती थी। तो आज की कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा, मतलब ये एक तरीके से कहा जाए आज की कांग्रेस को इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? तो यही बातें हैं दोस्तों कि बोल के तो सब थक चुके हैं शायद कांग्रेस के बारे में कि राहुल गांधी को एक तरीके से कांग्रेस जितनी बार कोशिश करती है ना राहुल गांधी को फिर से खड़ा करने की, फिर से रिलॉन्च करने की, उतनी कोशिश अगर कांग्रेस अपने जो नेता जा रहे बार 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 छोड़ के, और कांग्रेस का मतलब है ही क्या, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी आजकल पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं रहती, इसका मतलब कांग्रेस का सारा कामकाज तो राहुल गांधी ही देख रहे हैं ना। तो राहुल गांधी अपनी इन चीजों को कब सुधारेंगे? क्योंकि कांग्रेस आज एक तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और अगर बीजेपी के सामने उसको खड़े होना है फिर से, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को बाहर जाने से बचाना होगा, भले ही बीजेपी में चले जाए, भले किसी पार्टी में चले जाए, उनको जाने से रोकना होगा, तभी पार्टी बनेगी। पार्टी एक इंसान या एक परिवार से नहीं बनती है, और यही बात बहुत सारे लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता राहुल गांधी समझ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक और बात बताई कि जब भी कोई नेता छोड़ के जाता है या छोड़ के जाने की बात होती थी पिछले कुछ सालों में, तब राहुल गांधी सीधे तौर पे बोलते थे कि हाँ जाने दो आरएसएस में। मतलब ये पूछते भी नहीं थे कि क्यों जा रहे हो, या उसको मनाने की कोशिश तो दूर की बात है, वो ये बोलते थे कि जाने दो आरएसएस में। मतलब आप सोचिए उनको आरएसएस, बीजेपी, इन चीजों से कितना ज्यादा ऑब्सेशन है। तो ये सारी बातें, तो दोस्तों बात बस आज के वीडियो बनाने की यही थी कि जो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके जाने का जो प्रमुख कारण था वो राहुल गांधी ही थे। तो इन बातों पे कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादातर राहुल गांधी को ध्यान देना पड़ेगा, और लोगों को बाहर जाने से रोकना होगा, उनको मनाना होगा, उनको पार्टी में रखना होगा, अपनी विचारधारा आगे बढ़ानी होगी, पार्टी को फिर से मजबूती के साथ
खड़ा करना पड़ेगा, भले बीजेपी हो या चाहे कोई और पार्टी हो सत्ताधारी, उनके सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके कांग्रेस का कुछ हो पाएगा। राहुल गांधी ये बात कब समझेंगे नहीं पता है, बट आशा करते हैं कि भविष्य में वो बात समझे। दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।